सकते हो। सुनिए अब ध्यान से बच्चों, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होता है, और अकॉर्डिंग टू ओसवर्थ डाइल्यूशन लॉ अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा टूटने लगता है। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। लेट एज्यूम दैट our electrolyte is 10% डिसोसिएट। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट ना अभी सिर्फ 10% डिसोसिएट हुआ है। 10% का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 10 CH3COOH लिए हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही CH3COO माइनस टूटा है और एक H प्लस टूटा है, क्योंकि बच्चों 10 मॉलिक्यूल का 10% कितना होता है? एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल टूट गया है, बाकी 9 के 9 साबुत है। अब जैसे ही आप डाइल्यूशन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप डाइल्यूशन करेंगे तो 10% से डाइल्यूशन करते करते आप 20% तक पहुंच गए। अब ये सुन लेना ध्यान से, ये बहुत कम डाइल्यूशन नहीं है, बहुत ज्यादा आपने पानी डाला होगा, बहुत पानी, तब जाके 10 से 20 बढ़ा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता ही नहीं है बच्चों। ये मैंने एक रॉ डाटा समझाने के लिए आपको 20% तक पहुंचा दिया, 20% तक भी नहीं पहुंचेगा, बहुत पानी डालना पड़ेगा आपको। चलिए, अभी भी आप माने नहीं, आपने और डाइल्यूशन करा, तो ये पहुंच गया लेट से 50। क्या बेटा? बेटा आपकी आवाज कट के आ रही है। बोलो सर। वैसे ऑफलाइन वाले बैच में भी कल यही पढ़ाओगे आप? ऑफलाइन वाले में भी हाँ, वीक वाला यही पढ़ाऊंगा, यहाँ से यहीं से शुरुआत करूंगा और फिर उसका खुराश लॉ चालू हो जाएगा, क्योंकि ये तो 15 मिनट में खत्म हो जाता है, फिर खुराश लॉ चालू होता है। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ फिर से। हाँ जी, तो 10 से 20% पहुंचे और डाइल्यूशन करा, 50% डिसोसिएशन हो गया है, डिसोसिएशन। और बच्चों चलो मान लेते हैं, वैसे तो नहीं पहुंचोगे 100% तक, पर चलो मान लेते हैं कि आप डाइल्यूशन करके 100% तक पहुंच गए। चलो मान लेते हैं कि आपने डाइल्यूशन करा और आप 100% तक पहुंच गए, 100% आपने डिसोसिएशन कर दिया। अब पता है आपको, आपने जो डाइल्यूशन करा है ना, ये ऑलमोस्ट आपने अप्रोचेस टू जीरो पहुंच चुके हो। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब समझ गए? जो हमने ग्राफ में बोला था ना कि अप्रोचेस टू जीरो, इतना ज्यादा डाइल्यूशन कर दो कि कंसंट्रेशन ना के बराबर हो जाए, इतना ज्यादा पानी डाल दो, इतना पानी डाल दो कि कंसंट्रेशन ना के बराबर हो जाए, जीरो के करीब पहुंच जाए, यानी 10 की पावर -15 एम, 10 की पावर -20 एम, 10 की पावर -10 एम, इतना ज्यादा छोटा कंसंट्रेशन वो कर दिया आपने। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी तो तुमने सिर्फ डिसोसिएशन ही करा है, क्या तुमने इनके आयंस के बीच का अट्रैक्शन वीक कर दिया? बोलो। नो सर। नहीं, अभी आपने नहीं करा। 100% डिसोसिएशन का मतलब आपने प्लस और माइनस तो बना दिया ये, लेकिन इनके बीच का तो अभी अट्रैक्शन भी कमजोर करना है, और यहीं तक आप पहुंच चुके हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपने कर दिया इतने पॉइंट पर। तो अब इतने पे ही अगर आपने मोलारिटी बहुत कम कर दी है, कंसंट्रेशन बहुत कम कर दी है, पानी डाल डाल के, तो आप बताओ इसको, अट्रैक्शन को वीक करने के लिए आप कितना और पानी डालो? अब देख लो, सोच लो, इमेजिन कर लो, पिछली बार क्या हुआ था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ये पहले से ही टूटा हुआ था, पहले से ही 100% था, तो आपकी मेहनत सिर्फ ये थी कि आपने पानी डाल डाल के अट्रैक्शन वीक कर दिया, बस इतना आपने किया था। और यहाँ पे आप 10% से 100% लेकर आए हो पानी डाल डाल के, तो पहले ही आपने इतना पानी डाल दिया कि अप्रोचेस टू जीरो कंसंट्रेशन पहुंच चुका है। अब फर्दर इसमें और ऐड करना इज नॉट पॉसिबल, ये बहुत डाइल्यूटेड हो चुका है बच्चों, बहुत ज्यादा। फिर वो वही वाली बात हो जाएगी कि एक पूरे समुंदर में एक छोटा सा सिक्का खो गया है, इतना ज्यादा आपने डाइल्यूशन कर दिया है, इतना ज्यादा पानी है। ठीक, तो हम इसको लिखने जा रहा हूं एक पैराग्राफ के रूप में, जरा ध्यान से देखिएगा। ऑन डाइल्यूशन we increases
नंबर ऑफ आयंस, V इंक्रीजेस नंबर ऑफ आयंस, ब्रैकेट में लिख देते हैं ओस्टवाल्ड लॉ ताकि आपको याद रहे। ओस्टवाल्ड लॉ के हिसाब से हम नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर देते हैं ऑन डाइल्यूशन। बट there is force of attraction between ions is present, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयंस के बीच में प्रेजेंट है एंड we cannot finish the force of attraction because we already diluted the solution very much के ब्रैकेट में लिख देता हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपने इतना ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है कि अब आप और ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे तो फिर वो ना के बराबर हो जाएगा। फिर वो कोई भी बंदा कहेगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रोलाइट है कहाँ, ये बता। जैसे तूने सारा का सारा सॉल्वेंट ही कर दिया, पूरा का पूरा पानी ही कर दिया। जब पूरे समुद्र में तुम एक चीनी का दाना डालोगे और कहोगे कि मीठा क्यों नहीं लग रहा है, तो वही वाली बात आ गई है कि पूरा इतना बड़ा इलेक्ट्रोलाइट तुमने पानी इतना कर दिया कि उसमें एक मोल आयन दिख ही नहीं रहे, एक मोल आयन का कोई प्रभाव नजर ही नहीं आ रहा। तो we cannot finish the force of attraction because we already diluted the solution very much, यानी infinite dilution। So अब आप मुझे सोच के बताओ बच्चों ध्यान से, अगर आप ग्राफ बनाते हो और ग्राफ में इसमें पीछे आते हो तो क्या आप कभी पीछे आके उस लाइन को टच कर पाओगे, वाई एक्सिस वाली को? सोचो और बताओ। बोलो। नो सर। हाँ सर। कभी आप टच नहीं कर पाओगे। मैं अभी ग्राफ बना के भी दिखाता हूँ, अभी बना के दिखाता हूँ। ठीक, तो यहां लिख देता हूं बायोग्राफिकली we cannot find ये molar conductance at infinite dilution for weak electrolyte। हम कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते ग्राफिकली। यानी कि अगर आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो देखिए ग्राफ कैसा बनता है। ये रहा √c, ये रहा मोलर कंडक्टेंस, और बेटा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये ग्राफ बनता है पैराबोला टाइप CH3COOH का। यानी जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, आयंस बढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब पानी डाले जा रहे हो, डाइल्यूटेड करे जा रहे हो तो आयंस खूब बढ़ रहे हैं। तो भाई मोलर कंडक्टेंस भी खूब बढ़ेगी। तो देखो मोलर कंडक्टेंस में सडनली राइज आया। सडनली राइज का मतलब एकदम से आयंस बढ़ गए। लेकिन बच्चों आप और पीछे आते जाओ, ये ग्राफ और ऊपर जाता जाएगा, कभी इस लाइन को मीट नहीं करेगा, क्योंकि इस लाइन को मीट करने का मतलब है मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस आ गया है। और आपको भी पता है इस ड्राइंग के हिसाब से कि भाई साहब आप जब तक 100% डिसोसिएट नहीं करोगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन भी तोड़ोगे पहले तो। और यहाँ तक पहुंचते ही तुमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है, तो ये प्लस माइनस का अट्रैक्शन तो भूल ही जाओ कि तुम इसको अलग करोगे। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्स्ट्रापोलेशन करके कभी भी आप मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन आता है बच्चों, बड़ा फेमस है, इसीलिए आपको मैंने फील कराने की कोशिश की। अब इसका एक पैराग्राफ का आंसर होता है, वो याद कर लो, या फिर एक कहानी फील हो गई है तो उसको याद करने में भी आपको आसानी होगी। प्लीज चेक करके मुझे बताइए क्या कंफ्यूजन है आपको अभी इस ग्राफ में या इस पॉइंट में। कोई कंफ्यूजन? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका काम आएगा आपके बहुत ज्यादा। किसी भी बुक में, किसी भी यूट्यूब पे, कहीं भी इसको इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया है। सीधा ग्राफ पे ले आते हैं, सीधा ग्राफ पे लाके सीधा आपको बताना चालू कर देंगे कि देखो भाई हमने एक्सपेरिमेंट करा। सुनो ध्यान से क्या बोलते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा कि ग्राफ ऐसे जा रहा है। अरे जा तो रहा है, लेकिन वो बच्चे को समझ कैसे आएगा, बच्चा फील कैसे लेगा इस ग्राफ का?
तो आपको ये कहानी रखनी है अपने दिमाग में फील लाने के लिए कि हमने 10% डिसोसिएट हो रखा था, बहुत कम डिसोसिएशन था, पानी डाल डाल के उसको और डाइल्यूटेड करा। जैसे जैसे आप डाइल्यूटेड करोगे परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन और बढ़ेगा, आयंस और बढ़ने लगे। आयंस अगर बढ़ने लग गए तो एकदम से सडनली मोलर कंडक्टेंस में रेस आना लग जाएगा सडनली, और जब सडनली रेज आने लग जाएगा मोलर कंडक्टेंस में तो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। आप करते गए आप 100% तक ले आए। वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, ना के बराबर मान के चलो, इम्पॉसिबल काम है, लेकिन फिर भी चलो तुमने ये काम कर दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट को तुमने 100% तोड़ दिया, तो वो मामूली डाइल्यूशन पे नहीं हुआ होगा, वो बहुत ज्यादा डाइल्यूशन पे हुआ है। बहुत ज्यादा मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑलमोस्ट। अब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तुमने ये करा है तो अब इनके बीच का अट्रैक्शन भी तोड़ो, क्योंकि भैया माइनस जब जाके चिपकेगा प्लस पे, प्लस जब जाके चिपकेगा माइनस पे, तो ये दोनों एक दूसरे को रोकेंगे, रेसिस्टेंस पैदा करेंगे। उस रेसिस्टेंस को कैसे कम करोगे? पानी डाल के। पानी तुम ऑलरेडी डाल चुके हो, इतना पानी तुमने डाल दिया कि पूछो मत। तो इसलिए बच्चों यहां से आपको ये अट्रैक्शन तोड़ने के लिए आप पे पानी डालने की इजाजत आपको नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस, और इसलिए ग्राफ कभी भी पीछे टच नहीं होगा, यह हमेशा ऊपर जाएगा। हाँ बेटा, फिर वो मोलर कंडक्टेंस नहीं रहेगा ना। अगर आप थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर ये 100% डिसोसिएट हो गया, थोड़ा सा इसका निकाल लो, ठीक है, थोड़ा सा इसमें से निकाल लो और फिर अब उसको डाइल्यूट करो। तो एक बात बताओ, अगर आपने थोड़ा सा निकाल लिया तो उसमें आयंस क्या 1 मोल रह जाएंगे? क्या वो मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा? वो तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई फिर, है ना। आप छेड़खानी ये नहीं कर सकते कि इसका थोड़ा सा सर निकाल लो, सर इसका ना 1 मग्गा निकाल लो। 100% जो आपने डिसोसिएशन इतना बड़ा समुद्र सा बना दिया है, 1 मग्गा निकाल लो और फिर उसमें और पानी डालते जाओ, और पानी डालते जाओ, और पानी डालते जाओ। तो सर ये वीक होगा, बिल्कुल वीक होगा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर वो मोलर कंडक्टेंस नहीं कहलाएगा। मनन क्या हुआ, समझ नहीं आया? आगे सर। मनन 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 कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा पूछ रहे हैं बता रहे हैं। मनन जल्दी बताओ बेटा, अच्छे से नहीं आया, बताओ क्या नहीं आया, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें।